कब्र खोदकर मुर्दा को खा जाता है। ये जानवर कब्र का अजाब कहलाता है। ताजा मुर्दों की गंध मिलते ही फौरन कब्र में घुस जाता है और मुर्दे की मांस के साथ उसकी हड्डियां भी चबा जाता है। नवजात शिशुओं को पल में अपना शिकार बना लेता है ये जीव। क्या हुआ दोस्तों, कहीं आपको डर तो नहीं लग रहा? लेकिन अभी तो शुरुआत है, कहानी अभी बाकी है। तो आज के वीडियो में हम आपको इस खतरनाक और बहुत ही शातिर आदमखोर जीव के बारे में बताने जा रहे हैं। तो अपने दिल को मजबूत खींचें और वीडियो जरूर पूरा देखें। इस बारे में हम पूरी जानकारी जानेंगे, मगर उससे पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों। वैसे दोस्तों ये जरूरी तो नहीं है सब्सक्राइब करना या फिर लाइक करना, मगर आपका एक छोटा सा सहयोग हमें बहुत ही मोटिवेट करता है आपके लिए नए नए कंटेंट लाने में। तो थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया करो भाइयों। दोस्तों, क्या आप कभी रात के वक्त किसी कब्रिस्तान के पास से गुजरे हैं? अगर हाँ तो आपने वहाँ कहीं डरावनी दिल को दहला देने वाली आवाज जरूर सुनी होगी। ऐसा लगता है कि जैसे कि कई सारे भूत आपके आसपास इकट्ठा हो रहे हैं। यह सोच करके ही शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना दोस्तों? सही कहा ना? और कई लोगों की तो इस आवाज को सुनकर पैंट भी गीली हो जाती है। क्या आप जानते हैं आवाज आखिर होती किसकी है? क्या कहा, भूतों की? नहीं भाई, असल में किसी भूत की नहीं बल्कि कब्र बिच्छू की आवाज होती है। जी हाँ दोस्तों, यह जीव अपने अनोखे नाम की तरह ही अनोखा है, क्योंकि ये आम जानवरों की तरह जंगल में या बस्तियों में रहना पसंद नहीं करता, बल्कि इसका पसंदीदा आशियाना है कब्रिस्तान। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये मुर्दों को खाता है। जी हाँ दोस्तों, यह जीव कब्रिस्तान में दफन किए गए मुर्दों के मांस को खा जाता है। यकीन नहीं आता ना? जरा ध्यान दीजिए। अगर आप कभी किसी कब्रिस्तान गए होंगे तो आपने वहाँ कब्रों के किनारे पर कई बड़े छोटे सुराख तो देखे ही होंगे। कई बार ऐसा होता है इनमें से कीड़े मकोड़े यहाँ तक कि सांप भी निकलते देखे होंगे। लेकिन क्या आपके मन में ये ख्याल कभी आया है कि किसने ये सुराख कब्र में या फिर कब्र के आसपास बनाया है? तो इसका जवाब है कब्र बिच्छू, क्योंकि ये जीव अपने नुकीले पंजे से तेजी से कब्र की मिट्टी को खोद सकता है। और कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि जैसे ही कब्रिस्तान में कोई मुर्दा दाखिल होता है, इनकी तेज नाक उन्हें उनकी खबर दे देती है और ये फौरन ही उस कब्र में घुसकर उस मुर्दे को अपना शिकार बना लेता है। कहा यह भी जाता है कि मुर्दे का केवल मांस ही नहीं खाता, बल्कि उसकी पूरी हड्डियां तक चबा जाता है। और यह इतना शातिर होता है कि कब्र के अंदर से दूसरे कब्र के अंदर तक जाने के लिए सुरंग भी बना लेता है। नेत्रहीन रास्ता में आने वाले पत्थरों का भी खोखला कर देता है। इस तरह कब्र बिच्छू आसानी से कब्र से दूसरी कब्र तक पहुंच जाता है। महामारी के दौरान अक्सर इनके देखे जाने की खबरें अखबारों और न्यूज चैनल में सुनाई देती है। लॉकडाउन के दरमियान यह जीव सुनसान सड़कों पर घूमते देखे जा रहे थे। एक तरफ लोग महामारी के खिलाफ जंग लड़ रहे थे, वहीं इस जीव के लिए भोजन मिलने की गुंजाइश बढ़ गई थी। लगातार हो रही मौत के बाद शमशान घाटों और कब्रिस्तान में कब्र बिच्छू घूमते देखे जा रहे थे, यानी कि इनके लिए वह समय गोल्डन पीरियड साबित हो रहा था। दोस्तों जानवर निशाचर होता है। दिन में 16 घंटे सोकर बिताता है और रात के सन्नाटे में अपना शिकार पर निकल पड़ता है। इसलिए इन्हें कब्रिस्तान का बादशाह कहा जाता है। कई लोगों का तो ये भी मानना है कि जानवर नवजात बच्चे को अपना शिकार बना सकता है और अक्सर कब्रिस्तान में रहने के बावजूद भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये दिन में सोते हैं और रात में इनके पास जाने के लिए कोशिश करेंगे तो फौरन अपने बनाई सुरंग में छुप जाता है। इसलिए आसानी से ये नजर भी नहीं आते। यह देखने में नेवले और बिल्ली की तरह दिखाई देता है। इन्हें एशियन पाम सिगरेट भी कहा जाता है। आमतौर पर अफ्रीका और भारत में काफी देखे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल मुर्दों को ही खाता है, ये सर्वाहारी होते हैं, मतलब ये कुछ भी खा सकते हैं, जैसे चूहे, छोटे जानवर। मरे हुए जानवर के शरीर को भी अपना शिकार बनाकर उसे आसानी से पचा लेता है। इसके अलावा ये पत्तियां, फूल और फल भी खा लेते हैं, यानी कि हर तरह से सर्वाइवल करना जानते हैं। ये आसानी से पेड़ों के ऊपर चढ़ जाते हैं, इसलिए अक्सर ये पेड़ों के ऊपर बनी दरारों में छुप कर रहते हैं, जहाँ ये आराम से दिन में सो सके। ये मेमल यानी कि स्तनधारी जीव होते हैं, जो कि अपने बच्चों को जन्म भी देते हैं और उन्हें दूध भी पिलाते हैं। पैदा होने के कुछ समय बाद ही अपने माता पिता से अलग रहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इन्हें एकांतवास पसंद होता है। इनका आकार बिल्ली की तरह और वजन अधिकतम 4 किलो तक हो सकता है। इनकी उम्र मात्र 20 साल के आसपास होती है। यह जीव काफी फुर्तीले होते हैं और आगे के पंजे के नाखून आगे की मिट्टी को खोद सकते हैं। इसके आगे के नाखून मिट्टी के खोदने के काम तो आते ही हैं और ये अपने पिछले पैरों से मिट्टी को दूर फेंकते हैं।
दोस्तों बता दें कि ये काफी गुस्सैल जानवर भी होता है। अगर कोई इस पर हमला करने की कोशिश कर दे तो उस पर झपट्टा जरूर मार देता है, उसे घायल करके ही दम लेता है या पलक झपकते ही जानवरों पर हमला कर देता है और उनके चेहरे और पेट पर वार कर सकते हैं, जिस कारण हमलावर की मौत हो जाती है। इनके गुस्से के कारण बड़े बड़े जानवर भी इनके मुकाबले करने से बचते हैं। अगर आपको कभी ये जीव कभी नजर आ जाए तो दूर ही बचकर निकले, क्योंकि भारत में लगभग हर एक जगह पे ये पाया जाता है। उत्तर भारत के तालाबों और नदियों के किनारे में 25 से 30 फुट लंबी मांद बनाकर ये रहते हैं। दोस्तों, जहाँ ज्यादातर वेबसाइट या फिर लोगों के दावे करते हैं कि कब्र बिज्जू कब्र खोदकर मुर्दा को खा जाता है, वहीं कई जगह यह भी कहा गया है कि असल में ये केवल मुर्दा ही नहीं खाते बल्कि दूसरे मरे हुए जीव को भी खा सकते हैं। लेकिन अगर इनके सामने मुर्दा इंसान भी रख दिया जाए तो उसे खाने में परहेज नहीं करेंगे। इसलिए यह कहना कि केवल ये कब्र में मुर्दे को ही खाते हैं तो ये सही नहीं होगा। जहाँ पहले ही आसानी से आसपास के इलाके में ये जीव घूमते दिख जाते थे, वहीं आजकल इनकी तादाद कम हो गई है। जानते हैं क्यों? क्योंकि कई लोग इन मुर्दों को खाने वाले जानवरों को भी मारकर खा जाते हैं। इसके अलावा बदलते मौसम और रहने के लिए आवास और उचित परिस्थितियों के अभाव में अब ये भी एक्सटिंक्ट होने के कगार पे पहुंच चुके हैं। आज ये जीव अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। देश में इनकी संख्या तेजी से कम हो रही है, इसलिए अब सरकार ने इन्हें संरक्षित जीवों की श्रेणी में डाल दिया है। कबरबिज्जू को वन्य जीव संरक्षित अधिनियम 1972 के तहत एक संरक्षित प्राणी माना गया है, जिसके अनुसार इन्हें नुकसान पहुंचाने वाले लोगों पर कई कार्रवाई और प्रावधान भी हैं। लेकिन इसके बाद भी इनके खतरनाक रूप को देखते ही लोग घबरा जाते हैं और इन्हें मारने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन आपके घर के आसपास अगर कोई कबरबिज्जू नजर आए तो उसे मारे नहीं, बल्कि इसकी सूचना वन विभाग को दे दे, फॉरेस्ट ऑफिस को दे दे। वो लोग वहाँ से अपने ट्रेड वर्कर्स को भेजकर उसे पकड़वा लेंगे, जिससे आप सुरक्षित रहेंगे और उस जीव की भी जान बच जाएगी और अपनी सही जगह पे वो पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी अगर ये आपको काट ले तो इसे हल्के में ना ले, क्योंकि इससे आपको बहुत ही खतरनाक इन्फेक्शन हो सकता है, जिसमें आपकी स्किन लाल होना, सूजन होना या बहुत तेज दर्द होना जैसे सिस्टम आपको दिख सकते हैं। इसलिए काटे गए स्थान को साफ करके उधर तुरंत कोई अच्छे एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएं और फौरन डॉक्टर से संपर्क करें। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने घर के आसपास कबरबिज्जू को देखा है या फिर आपने जीवन में कभी कबरबिज्जू को रियल में देखा है? तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड फैमिली तक शेयर करें। बाकी जल्दी मिलते हैं आपसे एक अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक इस वीडियो का अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।